नमस्कार, मैं हिंदुस्तान अखबार से शहनावाज और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नारी शक्ति ये हमारा कार्यक्रम है और इसी के तहत आज हम न्यू हाइट्स के मंच पर इकट्ठा हैं। हमारे साथ इस टाइम मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर बीके दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप एक बार एक साथ ताली बजा के इस्तेमाल करें। चीफ गेस्ट मिस्टर बीके दुबे के साथ हमारे साथ बाल संरक्षण अधिकारी मिस्टर शैलेंद्र पाठक जी हैं। कल्याण अधिकारी मिस प्रियंका पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो कि युवा हैं। जिला महिला चिकित्सालय की काउंसलर मिसेस गरिमा शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद हैं। सोशल वर्कर व परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर मिसेस शोभना सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सोशल वर्कर मिसेस सरिता अग्रवाल जी, और जिस तरीके से हम इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं उसी तरीके से न्यू हाइट्स की प्रिंसिपल और हमारी मुखिया मिसेस विनीता धनकर जी हमारे बीच मौजूद हैं। कार्यक्रम का तारुफ हम जरूर कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलित कर करते हैं और हम डेयर सर से निवेदन करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी लोग बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। मैं चाहूंगा कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सभी लोग हमारे और इस टाइम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कार्यक्रम का मकसद है कि नारी को सम्मान मिले और नारी स्वयं में आत्मनिर्भर बने। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम आए हैं और दीप प्रज्वलित कर दें, जिससे कि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। हमारे बीच मौजूद बाल संरक्षण अधिकारी श्री शैलेंद्र पाठक जी का सम्मान संजय सिंह जी, जो कि समाज सेवी हैं, माला अर्पण कर उनका स्वागत करें। संजय सिंह जी। बाल संरक्षण अधिकारी शैलेंद्र पाठक जी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम न्यू हाइट्स की प्रिंसिपल मिसेस विनीता धनकर जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी महिलाएं अतिथि मौजूद हैं उनका माल्यार्पण करें। जिला महिला कल्याण अधिकारी सुश्री प्रियंका पांडे जी का माल्यार्पण करें। जिला महिला कल्याण अधिकारी सुश्री प्रियंका पांडे जी का माल्यार्पण प्रिंसिपल मिसेस विनीता धनकर जी करती हुई इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल साहिबा से निवेदन करेंगे जिला महिला चिकित्सालय की काउंसलर श्रीमती गरिमा शुक्ला का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। इसके बाद समाज सेवी व परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर मिसेस शोभना सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवी श्रीमती सरिता अग्रवाल का माल्यार्पण कर मैडम प्रिंसिपल स्वागत करें। हमारे बीच मौजूद बुजुर्ग उनका माल्यार्पण कर मैम से निवेदन है कि स्वागत करें।
ये दौर था जो गुजर गया। ये हर एक कार्यक्रम में होता है, दीप प्रज्वलित कर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम शुभ कार्य चीज के लिए शुभ संकेतों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, यूपी गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है महिला शक्ति, जिसके हिंदुस्तान अखबार मीडिया पार्टनर है। उसी के तहत आज हम न्यू हाइट्स स्कूल में अपनी टीम के साथ उपस्थित हैं। महिला शक्ति, मिशन शक्ति, इस चीज पे हम दो चीजें कहना चाहेंगे। आज हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, एसी है, फ्रिज है, सब कुछ है। ये कार्यक्रम हम लोग लाए हैं जिससे कि जो चीज हमारी, हम जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कार्यक्रम आगे जाए, जितने लोग इस कार्यक्रम को देखें, सुने और पढ़ें, वो इससे सीखें। इसी क्रम में हम यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों से बारी बारी से उनसे संवाद करेंगे और उनके विचार जानेंगे कि जो कल की महिला थी वो कैसी थी, आज की महिला कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो क्या करे जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, इसलिए संक्षिप्त सिर्फ एक चीज, आज भी लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चोरी छुपे जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? यस सर, यू नो वेरी वेल। फीमेल 45। यस, बिल्कुल। तो वो चीज हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम आईएएस बीट कर लें, हम कुछ भी बन जाएं, हम पॉलिटिशियन बन जाएं, लेकिन लड़का भैया हमको भी चाहिए, ये एक सोच है। लेकिन नहीं, क्योंकि जैसा बेटा है वैसी ही बेटी। इस चीज से हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत करें। इसी क्रम में सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे जिला महिला कल्याण अधिकारी मिस प्रियंका पांडे जी। माइक वहीं दे दीजिए, माइक। मिस प्रियंका पांडे जी अपने विचार प्रस्तुत करें। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ। मिशन शक्ति चला है, ये महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी समस्या आती है, पहले तो मैं बात करूँगी, आज जो बालिकाएं और महिलाएं हैं वो अबला नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई अबला है, बस ये कि कहीं ना कहीं हम लोग इतनी अच्छी चीजों को किस टाइम में क्या करना है ये अच्छे से सोच नहीं पाते, डर जाते। जिस दिन डर निकल गया तो मुझे नहीं लगता कोई हमारा कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगी कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, खासकर जो बच्चियां होती हैं, जैसे आप कोचिंग या विद्यालय से कभी से निकलना और रात का टाइम, अभी सभी का टाइम चल रहा है, वो मेरा जल्दी हो जाता है ना। उसमें क्या हुआ कि जैसे हम निकल रहे हैं, सपोज मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे पीछे 2 से 3 लोग लग गए, बस अब यहीं पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं डर जाती हूँ कि अब मुझे करना क्या है। मुझे ये लग रहा है कि ये 4 या 2 जो भी है वो मुझे नुकसान पहुंचा ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ ट्रिक्स होती हैं जब आप अकेले जा रहे हैं, सबसे पहले आप माइंड से निकाल लीजिए मैं एक लड़की हूँ तो कमजोर हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, ये 2 या 10 मैं इनसे मुकाबला कर सकती हूँ। कैसे? जो भी आपके पास है उससे अटैक कर दीजिए, कुछ भी हो। नहीं कुछ तो आपको रोड में ईंट वगैरह बड़ी मिल जाएगी, आप हेयर पिन वगैरह यूज करते हैं ना, उससे अटैक कर दीजिए। मिट्टी डालिए उसकी आंखों में, वो जो है थोड़ा सा आंखें वगैरह जैसे बंद हो रही है, आप थोड़ा सा स्पीड में निकल सकते हो। और सबसे बड़ी एक चीज जो होती है ना, ये कहा जाता है कि आप लड़की हैं थोड़ा धीमे बोलो, है ना। आज से जो है दिमाग से निकाल दो, आपको धीमे नहीं बोलना है। ऐसा कुछ होता है चिल्लाना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग तो आएंगे यहाँ पे डर निकाल देना है आपको, सबसे बड़ी बात तो ये। और हेल्पलाइन नंबर आई थिंक सबको याद है, क्योंकि जब अभी हम लोग बैठे हुए थे सारे बच्चे बता भी रहे थे। अगर नहीं कुछ याद होता है तो एक नंबर आप बिल्कुल रख लीजिए, 112, है ना, 112। कभी कभार जब हम लोग ग्राम स्तर के बच्चों के पास जाते हैं ना, तो बच्चे जो है हम लोग कैसे याद कराते हैं कि बच्चों 1-1 कितना होता है 2। अब यही नंबर आपको याद कर लेना, 112, यानी कि ये हेल्पलाइन नंबर सबसे पहले आपको सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, 10-90 हो गया है, जो भी ये 181 हो गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन 112 एक ऐसा नंबर है जिसमें टाइम नहीं लगता है। मोबाइल वगैरह सबके पास होते नहीं है तो आप आस-पास ले सकते हो। एक चीज हम लोग कभी कभार जाते हैं तो एक चीज बताते हैं कि बच्चे जो भी हैं वो अंधेरे में ना रखें।
आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, आपको वेट कर रहा है, आपने कॉल करी, आपको कोई लेने आ रहा है, तो ऐसी जगह चूज कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हो या फिर उजाला हो। उजाला जहाँ पे होता है लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती आगे आने, है ना। तो सबसे पहले डर निकाल लीजिए। आप बच्चे जो है काफी अच्छे से चीजों को जानते हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई बच्चा ऐसा आता है जो ज्यादा अच्छी चीजें नहीं जानते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं ग्राम स्तर से जुड़े हुए लोग होते हैं और ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं। जब कभी आप बाहर जाते हैं तब भी ऐसे लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे आप उन लोगों को भी ये चीज बताइए। आप अपनी रिश्तेदारी में भी ये सारी चीजें बताइए। एक चीज बच्चों में इस टाइम में जो पीड़ित महिलाएं होती है ना, जो घरेलू हिंसा वगैरह होती है, मारपीट होती है, ये काम मैं इस टाइम देख रही हूँ। तो मैं यहाँ आई हूँ तो ये चीज आपको बता के जाऊंगी। आपके रिलेशन में या आपके पड़ोस में कहीं भी ऐसी कोई महिला है जिसका पति या फिर कोई भी उसके रिलेशन में उसकी सास है, कोई भी उसके साथ मारपीट कर रही है, तो आप उसकी मदद करिए। अगर वो हिम्मत नहीं दिखा पा रही है ना, तो आप लोग हिम्मत करिए, 181 या फिर ये हो गया 1090 या 112 इस पे कॉल करिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कुछ कंप्लेंट कर रहे हो, आपका नाम ओपन नहीं होगा, गोपनीय रखा जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, मदद करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है ना। ये आपको काम करना, कहीं भी कोई ऐसी पीड़ित है आप उसकी मदद करिए। नहीं कुछ तो कुछ समय के लिए वो सेफ हो जाएगी। ज्यादातर ये चीजें होती हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग ड्रिंक वगैरह करके आते हैं, वो मारपीट ज्यादा करते हैं। तो आप जो आज से ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो कि आपका नाम सामने आए, तो एकदम निश्चित हो जाइए। और उस महिला से भी कहिए अगर आप शिकायत करती हो तो आपकी कोई बेइज्जती या बदनामी नहीं होगी। सबसे बड़ी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब ये प्रोग्राम करते हैं लड़कियों के लिए कि आप खुद को कैसे बचाएं। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी यही आ जाती है कि ये सब कुछ समाज के अंदर है कि हम लोग लड़कों को नहीं सिखा सकते कि वो कैसे बिहेव करे या वो क्या करे। तो शायद ये प्रोग्राम्स लड़कों के लिए भी चालू होने चाहिए। जी, इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे सोशल वर्कर यहाँ पे मिस सरिता अग्रवाल जी, जो यहाँ पे एक चीज और कहना चाहेंगे कि वो आत्मरक्षा तो ठीक है, लेकिन हम डीएम कैसे बने। हम रक्षा तो हम कर ही लेंगे और कर भी लेंगे, वो तो मैम पांडे मैम प्रियंका मैडम ने अच्छे से कहा। लेकिन हम यहाँ पे अपने अतिथियों से ये कहेंगे कि आत्मबल कैसे आए, जिससे कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ जिंदगी में बन सके, दूसरों के लिए कर सके। जी, इसी क्रम में मैं मिसेस सरिता अग्रवाल जी। सम्मानित मंच प्यारी बच्चियों, नमस्कार। मैं सरिता अग्रवाल बात कर रही हूँ। बच्चियों, मैं चाइल्ड लाइन में मैं काम कर चुकी हूँ। अभी मैंने फरवरी में रिजाइन किया था। मैंने जब देखा बच्चों के साथ काम करके, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये लगी कि बच्चियाँ छोटी छोटी 14-15 साल की बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं। गाँव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं, उनका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो जाता है। वो पढ़ना चाहती हैं आगे, बट नहीं पढ़ पाती हैं। तो आपको अगर ऐसा दिखता है कि आपके आसपास भी ऐसा कोई माहौल है, किसी बच्ची की शादी किसी भी तरीके का शोषण का शिकार हो रहा है, बेटी कर रहा है या अब्यूज हो रहा है, उसके साथ चाइल्ड लेबर कर रहा है, तब भी आप उस बच्चे की मदद के लिए 1098 पर कॉल कर सकती हैं। नहीं, 1098 पर कॉल कर सकती हैं और बच्चे की आप मदद कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये होता है कभी कभी हमारे आप लोग फोन कॉल द्वारा जो आप लोगों को परेशान किया जाता है, बॉयज़ परेशान करते हैं अननेसेसरी, उसमें भी आपकी तुरंत मदद की जाएगी। चाइल्ड लाइन में जब आप कॉल करते हैं, ये घंटे के अंदर टीम आपसे संपर्क करती है और आपकी समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चा घर में नहीं कह पाता है। मैंने ये देखा है कि बच्चे या माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे की समस्या पर। आपको भी लगता है कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ हम अपनी बात को कह सकें, तो वहाँ पर यही है, आप 1098 पर आप कॉल कीजिए, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आराम से सुनी जाएगी, फिर टीम आएगी और वो आपकी मदद करेगी। आप वो बनिए रहते हैं, आपका कोई भी चीज़ जो है लोगों के सामने नहीं लाई जाती है, चुपचाप शांति से उसको खत्म कर दिया जाता है। आप और अगर कुछ जानना चाहते हैं चाइल्ड लाइन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। पूछिए, आप पूछिए, कोई भी पूछिए। कोई किसी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे क्या होता है, कोई प्रक्रिया? मैंने जैसे मैं आई थी, मैंने यहाँ पूछा था कि अगर यहाँ पर भी इस परिसर में भी आपको कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये चीज़ नहीं है, होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ को हम करवा सकते हैं। जी बताइए। नाम भी बता दें। Hello everybody, good morning.
from grade 10th B. I wanted to ask that what will be the minimum amount of time in which our complaints will be answered by the child helpline or any other helpline numbers. So what is the minimum time in which we complain and they will answer us? Is it always that they will answer in minimum time or they take lot of time to answer us? ये मतलब आपके पास टीम पे पहुंचने एक घंटे के अंदर टीम आपके पास पहुंचेगी। रास्ते में जो भी न्यूनतम समय लगे जी जी तो जैसे प्रॉपर अप्रोच है तो आधे घंटे में हम जाना है तो समय पहुंच लगेगा जाते हैं। 10 और अगर किलोमीटर हम लोग उससे को कम पूरा जिला लगेगा। देते थे तो इसलिए उसमें ये होता था कि भाई जब बाहर जा रहे हैं तो पहुंचने में समय लगता है तो हम लोग तुरंत ही जब देखते हैं बच्चा ज्यादा संकट में है तो तुरंत संबंधित थाने को फोन करते हैं तो जब तक पुलिस वहाँ पर उस बच्चे की मदद के लिए पहुंच जाती है फिर हमारी टीम पहुंच जाती है। Okay, ma'am, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सवालों का सिलसिला ऐसे ही शुरू रखें और जिसके दिमाग में जब भी जो बात आए तो अपना हैंड्स अप करके आप पूछ सकते हैं। वैसे हमारे अतिथि यहाँ पे अपनी बात रखते रहेंगे। इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे जिला महिला चिकित्सालय की काउंसलर मिसेस गरिमा शुक्ला जी को, जो कि अपनी बात कहें। सभी लोग को नमस्ते और हमारे आयोजक और हमारे अच्छे से प्यारे से फ्रेंड्स और दोस्त जो हमारी टीचर्स बैठी सभी को नमस्कार। हम जिला महिला चिकित्सालय से आए हैं, काउंसलर हैं और वहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं बेटा, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करना चाहेंगे आपसे एज ए फ्रेंड एज ए मदर तरीके से कि जैसे आप लोग को बोला जाता है कि लड़की लड़कियों में कोई भेद नहीं है, ठीक है, सभी लोग ये बात बोलते हैं कि नारी शक्ति मतलब नारी शक्ति। तो नारी शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप कई बैनर लेके या कोई डंडे लेके जाएं और लोगों से कहें कि नहीं हम बराबर हैं, हम आगे आना चाहते। जब तक हम अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे तब तक हमारी शक्ति को कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हमको मेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, तभी हमारी शक्ति की पहचान होगी। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटली हम कैसे स्ट्रांग बनेंगे कि जो भी चीज़ हमको पसंद नहीं आ रही है, जो भी चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, उसके लिए हम स्ट्रांगली नो कहना सीखें। सबसे जरूरी, कोई हमें परेशान कर रहा है, जैसे इस बच्चे ने जो पूछा क्वेश्चन कि लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि वो कैसा बिहेव करे समाज में, हमेशा लड़कियों को क्यों सिखाया जाता है। तो उसके लिए बेटा एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम चला है हौसला करके, उसमें फोकस यही चीज की गई है कि हम लड़कों की काउंसलिंग करें कि वो समाज में कैसा बिहेव करें जो लड़कियों के लिए हेल्पफुल हो। ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो गया है और पहले भी चला है। बेसिकली स्कूल्स में हम लोग जाते हैं और वहाँ के लड़कों से बात करते हैं इसी विषय पे कि वो लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट करें। तो एक तो ये बात है कि आप स्ट्रांगली नो कहना सीखिए कि हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, जैसे हमें कोई परेशान करता है लड़का, तो ठीक है, आपको लगता है कि हमें इस पे ध्यान नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन आपको अगर लगातार परेशान कर रहा है तो एक बार आप स्ट्रांगली रुकिए, पीछे मुड़िए और नो कहिए उससे कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप तभी मेंटली स्ट्रांगनेस दिखाएंगे जिससे कि आगे से उसकी हिम्मत टूटेगी। दूसरी बात ये कि हम जब तक सोशली स्ट्रांग नहीं होंगे, जैसे कोई भी बैंक का काम है या जो भी ऐसे वाले काम है, हम सोचते हैं ना कि हमारा भाई करेगा या हमारे पापा करेंगे, हम नहीं कर सकते ये काम। इसको थोड़ा दिमाग से निकालिए, आप भी कर सकते हो। ऐसे कोई भी काम जिनसे डर लगता है आप अच्छे से कर सकते हो। जब ये काम आप स्टार्ट करोगे तो आप सोशली स्ट्रांग बनोगे। और इकोनॉमिकली स्ट्रांगनेस के लिए सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाता है या IAS PCS नहीं बन पाता है। तो हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए कि जो भी हमारे अंदर हुनर है, जो भी हमारे अंदर काबिलियत है, हम उस हिसाब से अपने अपने काम को बना सकते हैं और उसके तहत हम थोड़ा सा अपनी अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत आए। ये बात समझ में आ रही ना बेटा कि जब तक हम अपने को मेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक इस मिशन का उतना उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ये चीज़ है। और साथ में जो जैसे आप लोग के सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं, उसमें मेनली हमें कुछ बताना है कि एक हमारे यहाँ किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चला है
मेंटल या जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए अर्श काउंसलर क्लिनिक खोला गया है हमारे यहाँ, जो आपके बच्चों के लिए खोला गया है। रूम नंबर 4 जिला महिला चिकित्सालय में होता है। कभी किसी को आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो या कोई भी मेंटल या सोशल प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे आके बता सकते हो। सभी का जो भी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए वहाँ पे काउंसलर्स बैठते हैं और आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? बताएं। Very good afternoon, ma'am. My name is Prerna Yadav. I would like to ask why we have considered that woman is not stronger than boy or man. मेरा प्रश्न ये है कि हमने क्यों मान रखा है कि एक महिला उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना एक आदमी होता है। बिल्कुल सही बात है। जब एक माँ अपने एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख सकता है तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी कर सकती है। हम सपोर्ट करते हैं हमारी इस बात का। एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी थी ना, पहले वो मेल डोमिनेटिंग थी और ये थोड़ा सा जो हाँ बात सही कह रही हो बेटा, अभी भी है, लेकिन हमें यही तो कोशिश करनी है ना। और ये कोशिश हम देखिए किसी से आपस में झगड़ा करके नहीं कर सकते बेटा, कि हम बैनर लेके निकलेंगे कि हम मजबूत हैं और मेल ज़्यादा मजबूत नहीं है। हमको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि हम कैसे ज़्यादा मजबूत हैं। जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे, हम आगे इतना अच्छे से अपने को शो नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि महिला जो है हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस बात का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक महिला ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा हिम्मत वाली होती है हर तरीके से। वो अलग बात है कि हमारी जो बनावट है, हमारे शरीर की बनावट है, वो कहीं ना कहीं पिछले टाइम से हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम कहीं कमज़ोर हैं, कि हमारी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जब तक हम समाज को बदलेंगे नहीं, हम अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक वो चीज़ दिमाग में चलती रहेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं पुरुषों से। मैम एक और प्रश्न है कि आपने बोला हम पिछले कुछ सालों से ये मान के आ रहे हैं कि मेल डोमिनेटिंग है, मतलब मेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुमेन से। बट मैम इफ वी कंसीडर और वी गो इन द 1000 years बैक, पार्वती, I think so, मैम यू रिमेंबर, बिल्कुल वाइफ ऑफ महादेव शिव जी। मैम हाउ स्ट्रॉन्ग वुमन शी वाज। बिल्कुल, तो उसी मैम वन मोर, मैम द्रौपदी, wife of 5 Pandavas. बिल्कुल सही बात। They were strong. They had freedom to choose their own things, their own food or their own path. तो वो जो लेडीज है ना बेटा, उन्हीं को देख के तो हम लोगों में ये हिम्मत आई है कि हम अपनी बात को आगे बढ़ा सके। Ma'am, according to my point of view, this is a wrong thinking that in the past or in the history, females were less powerful than men. बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं तुम्हारी बात को, तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो। ये महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। From history and today also they are. From history and today also. Thank you. जैसा नाम वैसे लफ्ज, प्रेरणा। IPS अलॉट टू यू। जिम्मेदारी संग नारी भर रही उड़ान, ना कोई थकान ना कोई शिकायत। इसलिए इसलिए कहा क्योंकि जो महिला चिकित्सालय की काउंसलर है, उन्होंने बहुत संजीदगी से और बहुत शालीनता से जो अपने लफ्जों को आप तक पहुंचाया, कितने अच्छे थे। क्योंकि 24 आवर्स वो मेहनत करती है, तब इतना अच्छा बोल लिया, तो एक बार क्लैपिंग तो बनती है। सब प्रेरणा बन जाइए, सब क्वेश्चन दूर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर सब प्रेरणा बन गए। मैं ही हूं और कोई नहीं, बस। लेकिन आत्मसम्मान, गर्व होना चाहिए, प्राउडनेस नहीं, है ना, घमंड नहीं, गर्व होना चाहिए। आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे मिसेस शोभना सिंह जी से कहेंगे कि अपने कुछ शब्द हमसे कहें। महिला परामर्श केंद्र की सदस्य मिसेस शोभना सिंह जी। यहाँ पर सम्मानित सभी बच्चों व पुराने बच्चों को बहुत बहुत आभार। मैं देख रही हूँ कि इससे बहुत सी लड़कों में आप काफ़ी क्वेश्चन हैं कि
की है, लड़कों में और लड़कियों में कितना भेदभाव क्यों है। जब लड़कियों को, लड़की और लड़का दोनों लोग होते हैं तो एक ही माँ की डिसीजन लेते हैं, लड़की भी होती है लड़का भी होता है। लड़कों को आगे बढ़ाया जाता है, वो कुछ भी करें, वो उनके लिए सब छूट होती है। और जो बेटी होती है उसके लिए ये मत करो, ऐसा ना करो, बाहर मत जाओ, तेज मत बोलो, ऐसे कपड़े पहनो, कोई आए तो उसके सामने निकलो नहीं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो ये हमारी जब माँ और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उसमें हमको इसी चीज़ों में हमको ढाल देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे बेटा है वैसे ही बेटी है। जैसे बेटी को कहते हैं कि आपको घर से बाहर समय मत निकलो, जो नियम कानून बेटी के लिए हैं वो बेटों के लिए भी होना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे समाज में जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। आज एक बेटा जब किसी का रेप करके आता है तो माँ ही उसको कहती है, बेटा तुम यहाँ पे छुप जाओ, तुम यहाँ पे ऐसा कर लो, तुम बच जाओगे। अगर वही कहीं उसी बेटी के साथ होता है तब वही महिला उस दूसरी महिला की जो महिला होती है उसके लिए बोलती है कि नहीं आपने इस तरह से काम किया है तो तुम यहाँ पे छुप जाओ, ऐसा कर लो। तो हमारा क्राइम इसीलिए बढ़ता जा रहा है। अगर महिलाएं ही महिला के साथ देने लग जाए तो शायद ये सारे जो क्राइम हो रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। और महिलाओं को जो है शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर महिला पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी तो अपने अधिकार को जानेंगी, अपने कानून को जानेंगी और बहुत अब अपनी आवाज़ों को उठा सकेंगी। अगर आप लोग जो है शिक्षित नहीं होंगे तो अपने आधार को नहीं, अपने कानून को नहीं जानेंगी, अपने जो है जितने भी नियम कानून होते हैं उसको जब जानेंगी तभी तो आप आवाज़ उठाएंगी, तभी तो आप बोल सकेंगी। जब आपको पता ही नहीं होगा कुछ तो आप क्या बोल पाएंगी। डरना नहीं है, चुप नहीं बैठना है, हमको अच्छे रास्तों पे चलना है, पढ़ना है, लिखना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और अगर जैसे लड़कियां हैं कि बहुत सी लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं, बहल जाती हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ लिख करके कुछ बनिए, आपको वही भविष्य है। जब आप पढ़ी लिखी होंगी तो आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो। आप अपने जो है आगे बढ़ सकती हैं और अपने अधिकार को जान करके और सारे काम कर सकती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है और पढ़िए, आगे बढ़िए और आपको जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम हो आपसे, महिलाओं से, आप उनसे बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। कम लफ्ज और पूरी बात। जी बताएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनन्या गुप्ता। मैम आपसे जैसे आपने कहा कि कानून तो हम जान लेंगे, पर कानून सही से लागू हो रहा है क्या? आपने निर्भया केस देखा होगा, कितने सालों बाद उनकी माँ को जस्टिस मिला है। वो मर के चली भी गई, पर क्या उनको जस्टिस मिला है? 7 साल 8 साल बाद उन्हें जस्टिस दिया गया है। क्या ये सही है? हमारे देश के कानून ही गलत है। अगर कोई लड़का रेप कर रहा है तो स्ट्रिक्ट कानून नहीं चाहिए। हमारे घर के कानून ही गलत है। 7 साल में सब कुछ पता है, पूरे देश को पता है कि कौन रेपिस्ट है, क्या है, फिर भी 7 साल तक वो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। तो क्या ये सही है? लेकिन फिर बाद में महिला को इंसाफ तो मिलता ही है। मैम 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है। मैम एसिड अटैक, अगर आपने छपाक पिक्चर देखी होगी, 2005 में उनका एसिड अटैक हुआ, 2014 में जाके उनको जस्टिस मिला है। तो क्या ये सही है? पूरी लाइफ उनकी बर्बाद कर दी गई, आज जाके वो उठी हैं तो वो अपने बलबूते कुछ कर रही हैं। क्या ये सही है? कानून ही गलत है। हमारे देश को कानून स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए। आप और देशों के कानून देखेंगे जहाँ रेप हो रहा है, वहाँ उम्र सीधे फांसी दी जा रही है। तो हमारे देश के कानून क्यों इतना गलत है? क्यों गवर्नमेंट इसके लिए काम नहीं कर रही है? गवर्नमेंट को पहले इसके लिए काम करना चाहिए, बाकी तो बात की बात होती है। ये बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन ये जो कानून है ना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के साथ भी, या युवकों के मेल। मैम वो तो सही है, पर मैम अगर सब कुछ पता है कि वही रेपिस्ट है तो 7 साल कैसे लग सकते हैं? ये सिस्टम है, ये हम सब लोग इस सिस्टम के पार्ट है। मैम तो सिस्टम गलत है फिर? गलत है, झेलते हैं हम लोग, लेकिन उनका एक रूटीन है, उस रूटीन के हिसाब से वो काम करते हैं। वो चीज़ गलत या सही है, ये हम लोग का एक अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा और बिल्कुल सही मुद्दा है तुम्हारा, गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम सब लोग इस चीज़ की प्रॉब्लम को झेलते हैं और ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है बेटा, ये मेल के साथ भी है और फीमेल के साथ। मैम अगर एक लड़की का रेप हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को जो बीतती है वो क्या करे? वो कुछ नहीं कर पाते। 7 साल बाद मिलेगा, उससे कोई शादी नहीं करेगा, वो घर पे भी नहीं रह सकते हैं, सब ताने देते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स तो है बेटा, ये सब सोसाइटी झेल तो रही ही है।
लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं, जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि आप लोगों से पता चले, थोड़ा हम लोगों से पता चले, थोड़ा सा रूल्स में बदलाव, इसीलिए चलाए जा रहे हैं। Ma'am, people feel shame to talk about periods. Why this is shame? Even a picture is being telecast on the television. Then also. बिल्कुल, अब बेटा बिल्कुल बदल गया है। अब हम लोग पीरियड के बारे No, में ma'am. Ma'am, Is there ma'am, we still get facts wrapped in the newspaper. If we will ask someone if we are in an emergency and we want facts, so they will wrap it in paper. Like that's a thing of shame. We need to normalize things. When someone Ma'am, sees a my period, parents say don't do puja during periods. Why this is so? Ma'am, we are doing puja to Durga Mata. Durga Mata also has a purpose. हम लोग की सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। बहुत हमारी जो मदर थी, हमारी जो दादी थी, उससे थोड़ा हम बदले। जरूरी नहीं हमारी दादी इस जगह पे बैठी हो या ऐसे तुम लोगों से बात की हो, थोड़ा तो चेंज आया है ना बेटे, आया है कि नहीं? ये सब बेटे मिथ है, ठीक है। हाँ। इसके ऊपर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा, आप सब एजुकेटेड हो रही हो, आप सब लोग समाज का हिस्सा हो, धीरे धीरे सारा चेंज हो जाए। और आप जो पीरियड वाली बात बोलो ना, सैनिटरी नैपकिन्स को रैप करके देते हैं, अगर हमारे अंदर हिच नहीं होगा बेटा, तो वो नहीं रैप करेंगे। वो हमारी प्रॉब्लम है कि कई बार हम खुद में थोड़ा हिच आ जाती है कि खाने के साथ इसको नहीं रखेंगे या हम इसको नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं। और धीरे धीरे चेंज आएगा और आप लोग लाओगे। पहले देखिए कैसा आप लोग था लाओगे। और अब कैसा है, आगे भी ऐसा अभी अच्छा होता जा रहा है। यस, और आप लोग के पास हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं। Good afternoon, ma'am. My name is Vidushi. I am from class 12 commerce. मैम, जब जैसा ये बोला जाता है घर में कि लड़कियां इस मैम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी, तो मैम ये चीज़ लड़कों की क्यों नहीं बोली जाती है? जब ये चीज़ लड़कों, जब दोनों बराबर हैं अभी भी, तो ये चीज़ जब लड़कों को बोल सकते हैं, ये लड़कों को क्यों नहीं बोली जाती है कि आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं? मैंने कहा था कि अगर जो कानून बच्चों के साथ बनाया गया है, कहा जाता है कि इनको ना निकलना दिया जाए या इनको ऐसा ना किया जाए, तो वही तो मैंने कहा कि लड़कों के साथ भी होना चाहिए। अगर वो लड़कों के साथ भी हो जाएगा तो जितने ये क्राइम हो रहे हैं तो वो कम हो जाएंगे। यस सर। This will start from you. This will start from you only, no? You have to fight for your this thing कि क्यों अलग है। आप अपने घर से शुरू करेंगे, everything will be normal. All these problems you have to start. किसी और से नहीं होगा। That's why this awareness program is there कि मैं कितनी सशक्त हूँ अपनी राइट्स के लिए। आप किसी से डिमांड क्यों कर रहे हो? आपने बोला टेम्पल पूजा नहीं, अनन्या you shared, but then you should have said कि मम्मा ये पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में See, but you have, okay, your mother, but when you grow up, don't allow your children to follow this. I'll be very happy. जो पहले हो चुका है वो तो हो गया। अब आपको एजुकेशन में यही सिखाया जा रहा है। अब वही नियम आप जब अपने बाकी बच्चे होंगे, बेटी भी होगा, बेटा भी होगा, अब आप वही अच्छा गलत following this that you are also not doing puja. नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नहीं करते हैं बेटा, लेकिन हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो ये जो सोच है ना, धीरे धीरे ये बदलाव लाएगा। हमारे बच्चे, हमें अपने बच्चों, हमें हमारी बहू है, हमने अपनी बहू को नहीं मना दिया। वक्त को समझते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा करती है बेटा। और जो आप लोग की यहाँ पे आप भी कुछ ऐसा करो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अभी प्रिंसिपल ने एक बात कही, हम हैं तो कारवां है, आप बदल जाइए दूसरा बदल जाएगा, ऐसे कारवां बढ़ता जाएगा। और एक सिस्टम के तहत हम चलते हैं, सिस्टम के बिना कुछ नहीं। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, हमने कार्यक्रम अरेंज किया, रियाज सर ने टाइम दिया, प्रिंसिपल मैम ने हमें वैल्यू दिया, आपको चेयर मिली, तब हमने स्टार्टअप किया। बट कार्यक्रम से पहले आपने 1 घंटा वेट किया ना? तो वेट किया तो 1 घंटे का फल कैसा निकला? कार्यक्रम अच्छा है या नहीं? तो इस चीज को सोचिए ना, 1 घंटा हमने वेट किया है ना, तब रियाज सर और सब यहाँ पे अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। तो फिर ये बहस का मुद्दा नहीं है, अपने को बदलने का मुद्दा है। Am I right or wrong? yes sir. Yes. तो प्रिंसिपल मैम अपनी बात कह रहे थी और हम चाहेंगे भी कि प्रिंसिपल मैम अपने गुरु मंत्र बच्चों को दें और अपनी बात कहें। Good afternoon everyone. Esteemed
guests. We are really proud and honored to have such eminent personalities from Hardoi, and especially for the young girls. The purpose of all this, I think सबको सब कुछ मालूम है. But what I need to do, what I need to change is myself first. ये education का result कब मिलेगा? When I am aware of myself, what is required for me and how I am going to get it. Simple, in a peaceful manner, because education is only the tool and the weapon to get the society a better place to live and survive. Forget about boys, forget about men, become a good human being. You will get the society better. That's my promise. You know, Ananya, Vidushi, I keep on telling them during the class, it's only my thought process which I have to change, because I have got the right knowledge. My teachers have taught me good things. So why should I fall into this orthodox views? Your mother has said don't go? Fine. Respect that, because you are respecting your mother. Fine. But from your heart and soul say, I would like to change this in the society when I grow up. And break that chains of all these slavery and orthodox thoughts which are hampering your growth. They hamper, actually for me also, being a woman, I can say, but then I never discriminate. If the boys are allowed or men are allowed, you are also equally allowed. Please try to do what is pinching your mind, कि ऐसा मेरे साथ क्यों? First you have to break that thought, which is a negative thought, which discriminates you from the other gender. Are you getting my point? Yes, ma'am. So only one thing out of all these respectful people who have shared their thoughts is that a woman who is well educated with sincerity of good thoughts will certainly bring about good change in the society. And forget about man or woman, become the best human being to do and serve the society with a lot of honesty and integrity. All these small issues are actually from history. We need to change. I have myself changed a lot, and I want the student, that's why I'm here. Please change the thought process. At home you will find, because we have joint family system, we have so many things. Indian society was the most rich with the culture and heritage, and that's why we are all confined to so much of strictness. Ye nahi karna, wo nahi karna, ye. But now who is responsible for all this? If you are following, who is responsible? Tell me. If you still follow the same traditions and you know it is wrong, it's not going to serve my any good result, then who is responsible? We are. So what you should say? I am responsible for my actions. I am responsible for my all deeds if they are blocking my progress. Getting my point? Yes. So be proud, be confident of being a good human inside, and don't think you are a girl, you are a woman. Think that I am the strongest human being on this earth. Simple. Is that clear? Yes, ma'am. Good. All the best. Thank you so much, and I really appreciate Hindustan Times for taking initiative, at least for the girl students of our school. Please give a huge round of applause. Thank you. प्रिंसिपल स्कूल की मुखिया होती हैं और उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कि हम सही तो सब सही, हम बदलेंगे, हम सही होंगे तो दो रंग बदल देंगे। इसी अभी तक आपने महिलाओं को सुना, अब हम निवेदन करना चाहेंगे बाल संरक्षण अधिकारी मिस्टर शैलन पाठक जी से, वो अपनी बात कहें। मंच पर मौजूद जिला विद्यालय शिक्षक महोदय और विद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा और सभी माताशक्तियों को प्रणाम। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिंदुस्तान की टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था, जो भेदभाव है हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के संबंध में, तो हम सिर्फ एक चीज पूछना चाहेंगे कि इस घर में अगर आप देखते हैं तो इसको शुरुआत कहाँ से होती है? क्या हमारे पिता भेदभाव करते हैं या माता? कौन बताएगा? सर हम अपने घर पे तो सही कर लेंगे, क्योंकि सर वहाँ पे तो वो सब लोग एजुकेटेड
से जब लोग समाज में आते हैं तो स्कूल में भी हम लोग मॉलेस्टिंग और हैरेसिंग एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं तो भाई कहीं न कहीं जैसे मैम ने भी कहा कि परिवर्तन तो हमें अपने अंदर से ही लाना, पहले हम बदलेंगे तब धीरे धीरे ये समाज बदलेगा। और ये कोई ऐसी प्रक्रिया है नहीं कि जो वर्षों से कोई अगर कुरीति चली आ रही है तो उसको मिटने में भी समय लगेगा। आप थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, आपके अगली पीढ़ी और लाएंगे तो ये धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और मेन चीज़ है, अब हम अपने विषय पे आते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, हम सभी लोग इससे जानकारी हो गया, आप लोगों को है जानकारी, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, ठीक है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में बच्चों तथा महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान हेतु शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से वासंतिक नवरात्रि अप्रैल 2020 तक ये कार्यक्रम चलेगा पूरा, ठीक है। इस कार्यक्रम के जो सिद्धांत हैं वो सुरक्षा, सम्मान, समानता व गोपनीयता मिशन शक्ति के मुख्य सिद्धांत होंगे। मिशन शक्ति के सफल संचालन हेतु महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, उनकी गरिमा का सम्मान, उनकी पहचान की गोपनीयता, वो चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म से हो, उन्हें समानतापूर्ण वातावरण प्रदान करना इस मिशन का आधार होगा। प्रदेश में मिशन का संचालन विभिन्न विभागों द्वारा सम्मिलित कार्य योजना के आधार पर किया जा रहा है। जितने भी विभाग हैं सभी विभाग मिलकर इस योजना का जो है संचालन जिले स्तर पे कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है योजना का वो महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। इसके लिए अभी पुलिस विभाग भी कर रहा है प्रयास, अलग से पूरा जो इस तरीके के लड़के हैं जो छेड़छाड़ वगैरह करते हैं उनकी सूची बन रही है। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानून, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिलाओं संबंधी कानूनों का प्रावधानों का प्रचार प्रसार करना। पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि हमारे लिए कौन कौन से कानून हैं, तो वो जानकारी प्रदान करना लोगों को। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा व अपराधों की रोकथाम, हिंसा के प्रकरण में दंड के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता, संबंधित हेल्पलाइन नंबर तथा कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का प्रचार प्रसार करना। तो अभी जैसे आप लोग बैठे, अभी चर्चा हुई थी शुरुआत में, तो यही कुछ बच्चों को भी हेल्पलाइन नंबर को भी जानकारी नहीं कि अगर आप कभी आकस्मिक स्थिति में हैं तो कौन से नंबर पे आपको कॉल करना है, तो वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय तथा कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों को महिलाओं तथा बच्चों के मुद्दों के प्रति संवेदित करना। अब आ जाते हैं जो महिलाओं और बच्चों के संबंध में कानून कौन कौन से हैं। विस्तृत तो ज्यादा हो जाएगा, तो संक्षिप्त में केवल कानून हम आपको बता रहे हैं। एक तो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये महिलाओं के लिए ही है। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956। एक है अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम 1986। एक नया भी बना है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, इसमें रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। क्योंकि कार्यस्थल पे कई बार समस्याएं आती हैं महिलाओं के साथ, तो इसके लिए भी एक कानून है। पहल आपको करनी है, अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है किसी तरीके की, शिकायत आपको करनी है। वहां संकोच की भावना नहीं होनी चाहिए, हम संकोच में कि लोग क्या कहेंगे, वो आपको सोच बदलनी होगी। कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम, इसकी जानकारी तो स्वास्थ्य विभाग से आई है मैम, वो ज्यादा बेहतर दे सकती हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,
और एक बच्चों के लिए है किशोर न्याय अधिनियम 2015। इस तरीके के एक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट, जो आप निर्भया वाला मामला बता रहे थे, उस घटना के बाद इसमें भी संशोधन हुआ। आज आप देख रहे होंगे तमाम ऐसे केस रेप की घटनाएं जो हो रही हैं तो 1.5-2 महीने में फैसले आ रहे हैं, आजीवन कारावास हो रहा है। तो अब चूंकि फास्ट ट्रैक में भी जा रहे हैं मामले, लेकिन ऐसा नहीं जैसे हम यहाँ सोच रहे हैं कि रेप की कोई घटना हुई है तो तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए। कानून दोनों पक्ष देखता है, कई बार रंजिश में भी आरोप लगा दिया जाता है, तो वो सब चीजें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि आरोप लगा फांसी पे लटका दिया किसी को, समय लगता है चीजों में। इस बात में उन्होंने हर एक वो बात कही जो यूपी सरकार हमारे लिए स्पेशली नारी के सम्मान के लिए कर रही है। ये हवा में बात नहीं थी, ये जमीन की बात थी जो सर ने बताई। अब हम जिनको हम सब सुनना चाहते हैं, हमारे मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक मिस्टर वीके दुबे जी से चाहेंगे कि वो अपनी बात कहें। मुख्य अतिथि मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की सहभागिता से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें उपस्थित सभी सम्मानित वक्तागण, हिंदुस्तान पेपर के ब्यूरो चीफ साहब, इनकी पूरी टीम, इस विद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा, सभी प्यारे बच्चियों, सभी कर्मचारीगण, मैंने आप सबकी बातें सुनी, आप लोगों ने क्वेश्चंस भी सुने, जो आपकी जिज्ञासाएं बहुत अच्छी तरह से सॉल्व की जा रही हैं। बच्चों, आप लोग साइंस पढ़ते होंगे, ये पूरा जो यूनिवर्स हमारा है, पूरा ब्रह्मांड, ये एनर्जी में है, पूरी शक्ति इसमें जो है एनर्जी, अगर इसमें से अलग कर दी जाए तो कुछ नहीं। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब एनर्जी है। और अभी एक बच्ची ने बताया कि पार्वती का एग्जाम्पल लिया, द्रौपदी का लिया, बड़ी महान हस्तियां थी जमाने की, जिसको हम देवी का रूप मानते हैं, और उन्हीं के नाम पर आज शक्ति मिशन भी चलाया जा रहा है। माँ दुर्गा, इनके 9 दुर्गा कार्यक्रम 9 रूप है, और जो उनके सहयोगी थे सब हो गया, डेड हो गया। ये हमारी 5000 साल पहले एक पुस्तक अगर कभी आपको मिलेगी तो बोलगा से गंगा एक किताब है, उसमें पढ़िएगा। दीवा एक नायिका है, वो इतनी शक्तिशाली है कि वो घर की मुखिया है, और पहले जो है नारी प्रधान परिवार था। कालांतर में धीरे धीरे कुछ विशेष परिस्थितियों से होते हुए आज ये स्थिति आई, लेकिन फिर बेहतर हो रही है। हम आज से 30 साल पहले का जब सोचते हैं और आज का सोचते हैं तो बहुत परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन जो आपको दिख रहा है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। उस जमाने में भी बहुत शोषण होता था, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती। आप निर्भया का नाम ले रहे हैं, जितने भी इस तरह के जो छपास की जो फिल्म बनी है, ये सब कहाँ से आपको पता लगा? आज के 50 साल पहले के लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता था। आज तो अगर अमेरिका में कोई घटना घट रही है, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, सूचना क्रांति हो गई, वो सब कुछ आपको दिख रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि हमारी बच्चियां बालिकाएं पढ़ें और समाज में कंधे से कंधा मिला के चले। और अभी एक मैडम कह रही थी कि आपका जो शारीरिक संगठन है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कहीं आड़े हाथ आता है। मैं नहीं मानता। मैं तो बायो का टीचर भी रहा, मैंने जूलॉजी से एमएससी भी मैंने किया है, कहीं कोई आड़े हाथ नहीं आता। मेरी एक बेटी है, जब वो 6 ईयर की थी, एक लड़के की खूब पिटाई की उसने, और उसकी माँ जो है दादी बुलाना लेके आई कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे को मारा। तो मैंने कहा कि आपका बेटा तो 7-8 साल का है, मेरी बेटी 5-6 साल की, कैसे मार सकती है? तो उन्होंने वो बहुत ही ओल्ड एज की थी दादी जो है, तो उन्होंने कहा कि पिस्तौल तो बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो उड़ा देती है। तो
तो उसका नाम पिस्तौल पड़ गया। ठीक है, और मैं बताऊं आपको, बिल्कुल नहीं डरती है। हमारा बेटा वो डरता, लेकिन वो नहीं डरती। और जैसा अभी मैंने कहा ना, कभी भी धीमी आवाज में नहीं बोलना। दूसरा डर क्या, हम लोग जब गेम खेलते हैं तो उसमें दो तरह का अटैक होता है, एक होता है ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंसिव। हमारी बेटियां क्या करती है, डिफेंसिव गेम खेलती है, नहीं ऑफेंसिव खेलो। ऐसा रहो कि वो सामने वाला डर जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम ये नहीं करेंगे उसको आप किसी को डंडे लेकर के दौड़ाओ, नहीं। आपका इस तरह का हाव भाव रहे, इस तरह करा कि हिम्मत ही न पड़े। और फिजिकली तो आप जितना चाहो अपने आप को मेंटेन कर सकती हो। आज हमारी बेटियां जो है उड़ा रही है फाइटर जेट, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, लड़कों के बस का नहीं है फाइटर प्लेन। फाइटर प्लेन उड़ाना बहुत हंसी खेल नहीं है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। यस, आपको पता, एक छोटी सी बच्ची है, गुब्बारा वाला गुब्बारा बेचता है, और सारे बच्चे उससे जब भी गुब्बारे खरीदते हैं, और जब नहीं बिकता है तो गुब्बारे उड़ा देता है। और गुब्बारे में क्या भरा हुआ है, हीलियम, और वो उड़ता है, बच्चे आकर्षित होते हैं। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची उस गुब्बारे वाले के पास पहुंचती है, और उसका पीछे से कुर्ता पकड़ करके, शर्ट पकड़ के खींचती है, कहती है अंकल अंकल क्या ये काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? तो वो कहता है हाँ बेटा, ये काला वाला भी उड़ेगा, और उड़ा देता है। कहता है बेटा ये जो गुब्बारा कलर से नहीं उड़ रहा है, इसके अंदर भरा क्या, उससे उड़ रहा है। तो आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आपकी सोच कैसी है? और जब आप कहते हो ना ये कानून गड़बड़ है, ये लोग खराब है, तो आप एक उंगली का इशारा इधर करते हो, चार आपकी तरफ भी उंगलियां आती है। आप कितने सही हो? जैसा मैडम ने कहा, सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, हमको खुद बदलना होगा। कानून, गवर्नमेंट क्या है? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता की गवर्नमेंट है, जनता ने बनाया जनता के लिए ये गवर्नमेंट। ठीक है भाई, हम सब गवर्नमेंट के ही अंग हैं। आप सब जितने बैठे हैं सब लोग गवर्नमेंट के अंग हैं, और सतत धीरे धीरे परिवर्तन होगा। और मैं आपको बताऊं, आप चिंगारी का चमत्कार नहीं देखा होगा। ये देखती हैं जब लाइटर जलाती है तो गैस जल जाती है, चिंगारी ही तो है। तो आप चिंगारी का चमत्कार देखो, और जो आपके अंदर भरा है उसको इतना मजबूत करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बताते रह जाते। चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों बराबर है। और अपने घर से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने गांव से शुरुआत, अपने मोहल्ले से शुरुआत करनी पड़ेगी, और सभी को। और जो इसकी जो चाबी है ना, वो एजुकेशन। आज भी उस जमाने में भी माँ दुर्गा पैदा जब हुई तो महिषासुर का भी अवतार हुआ था। हमारे आप मोबाइल देखो, उसी तरह पूरे समाज में भी हर जगह, अगर मोबाइल में आप जो टाइप करोगे वो दिखेगा गूगल पे। क्यों? अगर आप उसमें नॉलेज ढूंढोगे तो नॉलेज मिलेगा, गाना खोजोगे तो गाना मिलेगा। जो कुछ, सब कुछ नेचर में है। नेचर में विष भी है और अमृत भी है। हम किसको चाह रहे हैं वो मिलेगा, और हम सब चाहते हैं, पूरी हमारी सरकार चाहती है, हमारे सारे ऑफिसर चाहते हैं, हमारी जो ये लोग नारी शक्ति बैठी हुई है, जो काउंसलर हैं, डिफरेंट हमारे महिला कल्याण अधिकारी हैं, बाल कल्याण अधिकारी हैं, आपके माता पिता, हमारी भी बेटी है घर में, हमारे भी बेटा है, आप बहन हो किसी की बेटी हो, आपका भाई भी है, क्यों है ना? तो दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू। अगर हम एटम बम बना दे तो विस्फोट हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एटम को हम कहां कर दे, अगर उसकी एटॉमिक रिएक्टर में डाल दे तो क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो हमको चैनलाइज करना है एनर्जी को। अगर आगे बढ़ना है तो हमको हर पहलू पर ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत सारे पहलू हैं। अभी आप जब उस लेवल पे पहुंचोगे, हो सकता है ईश्वर करे आप लोगों में से बहुत से जज बने, आपको भी निर्णय करना पड़ेगा। ये समाज आपका इंतजार कर रहा है, आप आओ और इसको संभालो। और हम लोग अब तो हम चलते हैं, क्यों? हम लोग ही चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा।
कल का आपका ही समाज बनेगा, आप ही उसका निर्माण करोगे, आप ही इसको चलाओगे। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था देखने, वहां आज भी महिला प्रधान समाज है, लेडीज है, घर की मालकिन, सब कुछ है। वहां शादी होती है, लड़का ब्याह के जाता है ससुराल, लड़की जो अपने घर की रहती है पूरी मुखिया। ऐसा नहीं आज भी। और जहां भी रहिए वहां पे आपको जब मजबूत आप बनाएंगे, अपने जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो आपके इर्द गिर्द पूरा समाज घूमता है। कमजोर को ही क्या करता है, रोग भी पकड़ता है। इसीलिए कहा जाता है भाई कोरोना उसी को पकड़ता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। इम्यूनिटी को बढ़ाइए, वो हर जगह लागू होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तो इस यूनिवर्स पर नहीं रह सकते। इसीलिए जो बच्चा आता है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तगड़ी होती है, जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, और धीरे धीरे वो इस दुनिया से हटा दिया जाता है। तो आपको खूब मेहनत करना है, और कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। आप जो चाहते हो बन जाओगे। हमने बहुत सारी बच्चियों को देखा, पढ़ाया, और जो वो चाहती थी वो बनी, और आप भी बनोगे। आपके अंदर तो मैं चिंगारी देख रहा हूं, उसका चमत्कार मैं देखूंगा 10 साल बाद। समझ रहे हैं? आप लोग सब कुछ करोगे यार, जैसा आप समाज चाहोगे बना लोगे। आप ही कुछ बनाना है समाज, और अपने आप को मजबूत रखिए। जैसा अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई गई, नियम के बारे में, कानून के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में भी जानिए। हमारी ड्यूटी भी क्या, हमारा अधिकार ही अधिकार थोड़ी, कर्तव्य भी हमारा, हमारे माता पिता भाई का पूरी आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लड़की का भी पूरा हक है प्रॉपर्टी के, माता पिता, ठीक है। और बहनें क्या करती हैं, आज भी हमारी जो सोसाइटी इतनी लिबरल है कि बहन कहती है कि भाई का मैं नहीं लूं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका बड़प्पन आपने दे दिया। हो सकता आप भी तो कहीं पर जो आपको मिला है वहां का भी दे देगा, वो तो गिव एंड टेक है, जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। तो आपको खूब अच्छा से आगे बढ़ना है। और हिंदुस्तान पेपर का मैं आभारी हूँ कि आप सब लोग, शुक्ला जी का जो है, मैं चल रहा था, बहुत बिजी था, आप लोगों ने बुलाया, और आप सबका मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरी बच्चियों को, बेटियों को बहुत अच्छा कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया इनको। और जो हम चाहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है, वो जरूर होगा। पूरी नारी शक्ति जो है मजबूती से साथ आगे बढ़ेगी, और एक समानता का हम चाहते हैं स्वरूप हो जाए। ये भी नहीं कि आप डोमिनेट हो जाओ और वो जो आपका भाई है वो जो है हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहती हो ना, नहीं चाहती हो। ये चाहती हो समान, समानता का व्यवहार, उसमें लिखा हुआ है शक्ति मिशन में समानता का। तो समानता भी होनी चाहिए, आपको पूरा हक मिले और आप समान, आपको अवसर मिले और आपको आगे बढ़े, और पूरे जो समाज में भागीदारी आपकी समान हो। तो इसके लिए एक अच्छे समाज की जो परिकल्पना की गई है, निश्चित रूप से रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, पहले खुद को बदल फिर ये तो जमाना बदलेगा। हमारे मुख्य अतिथि से कोई भी छात्रा स्टूडेंट क्वेश्चन मैं समझ गया था, इसलिए मैंने आपको दे दिया था। चलो बेटा बताओ जो पूछना चाहे प्रेरणा जी, स्पीक। थैंक यू सर। सर आपने बहुत अच्छा बोला, आई फुली इंस्पायर्ड दोनों सर से। सर आपने इतनी स्कीम्स और इतनी न्याय के लॉज के बारे में हम लोग को बताया। सर हम लोग को तो पता चल गया, मे बी अगर हम किसी और भी स्कूल में जाएं, आप 102% श्योर कि उनको भी नहीं पता होगा। सर हम लोग एजुकेटेड तो हैं, मैम ने हमें यही बताया कि एजुकेशन इज द ओनली की for gaining everything or changing everything in our environment. I fully respect it and I fully salute this thing. But sir, अगर हम इतने educated भी हैं, उनको नहीं पता है इस लॉ और स्कीम्स के बारे में, उनको हम कैसे बताएं? और सर मान लिया हमें पता भी चल गया, हमारे घर पे भी पता चल गया सबको, सारे each member of our family got to know about these schemes, all these schemes which has been launched by our government. So but then also अगर हम किसी एक अनजान व्यक्ति जिसके बारे में इस स्कीम्स को कुछ भी नहीं पता, अगर हम उसके पास 2 मिनट के लिए भी खड़े होकर अगर उसको हम जानकारी देते हैं, तो वो पहली बात होता है हमारा समय मत बर्बाद करो, हम इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और सर आज
बहुत सेल्फिश हूँ। क्यों सर, आज दुनिया इतनी सेल्फिश क्यों होती जा रही है? सब लोग इतने ग्रीडी क्यों होते जा रहे हैं? और सर आपने नेचर की भी बात की, हम लोग अपना इतना नेचर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इन्वायरमेंट क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? वही अगर रहेगा तो पहले हिस्ट्री में ये सारी बीमारियां नहीं होती थी मैम जी, नहीं होती थी। क्यों ये कोविड-19 कहाँ से आया? Why we are cutting down the trees? I'm glad कि मेरा स्कूल हर जगह पे प्लांट रखता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। देखो ऐसा है ना कि एक कहावत कही गई है कि एक मछली, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। समाज में हमने कहा ना हर तरह के लोग हैं और रहेंगे भी। अगर बुराई 100% खत्म हो जाएगी तो अच्छाई का भी महत्व नहीं है। अगर भगवान राम का महत्व तभी है जब रावण थे। अगर रावण नहीं होता तो भगवान राम आज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से नहीं जाने जाते। ठीक है, तो अच्छाई के साथ बुराई भी रहेगी, लेकिन बुराई कम हो, ये प्रयास है। अगर पूरा क्राइम 100% खत्म हो जाए तो पुलिस विभाग का काम खत्म, पूरा एजुकेशन सब लोग एजुकेट हो जाए तो फिर क्या जरूरत है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सब कुछ रहेगा। ठीक है, लेकिन आपने कभी एक अगर बुक पढ़िएगा कभी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसका? 100% परफेक्शन कहीं नहीं होता। ठीक है, 100% जो आप लोग को आप साइंस पढ़ते होंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो चेंज होती है। जब ट्रांसफार्म होती है, जब ट्रांसफार्म 100% नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम बल्ब में ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें से लाइट एनर्जी निकलती है और प्लस हीट एनर्जी भी निकलती है। 100% लाइट एनर्जी जो है लाइट एमिट नहीं होती। अगर हम डीजल को गाड़ी में डालते हैं किसी सिस्टम में तो वो मैकेनिकल एनर्जी में 100% नहीं जाता है। कुछ जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ नॉइज एनर्जी में कन्वर्ट होगा, साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो जो भी इस तरह का जो कोई भी पूरा यूनिवर्स ही आपका परफेक्ट नहीं है, कहीं कहीं कमी है, बात समझ रहे? और वही है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, समय का संक्षिप्त इतिहास में यही कहा गया कि जो E=mc² है, आइंस्टीन का है ना रिलेटिविटी। हो सकता है ये भी कभी गलत हो सकती है, बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले लोग कहते थे कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो पुराने साहित्य में लिखा हुआ है कि कछुए की पीठ पर विराजमान है हमारी धरती। फिर बाद में हुआ कि नहीं, धरती तो गति करती नहीं है बल्कि स्थिर है, सन जो है उसका घूमता उसके चारों तरफ। लेकिन बाद में गैलीलियो, टोलोमी, डिफरेंट जो इस तरह के लोग हुए, ये कॉपरनिकस, तो ये लोग इन्होंने इसकी अपना सिद्धांत दिया, जबकि इनको पोप ने उस जमाने में भी इनको पनिश किया गया कि आपने गलत क्यों समाज में फैला रहे हो। लोगों ने अपनी जान देकर के सत्य को बचाया। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, परेशान तो हो सकता है, और श्रम की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो कुछ भी है 100% कुछ भी खत्म नहीं हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप भी ना हो ना हम, और लगातार 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 प्रयास करते 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 इस स्थिति में हम लोग आए हैं और अभी भी जारी है। ये यात्रा अनंत है। ठीक है, और जो आप कह रहे हो कि हम लोग तो जान गए, अरे आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो? यहाँ 130 करोड़ जनता है, बात समझ रहे हैं? इतनी जनता और इतने लोग हैं। मीडिया हमारा इसीलिए कि लोगों को जानकारी दे। आपका जितनी क्षमता है उतना आप करो। आप पूरी दुनिया को आप हाथ पे हथेली पे नहीं उठा सकते। हमारा अस्तित्व जितना है उतना हम काम करेंगे, हम मैक्सिमम अपना 100% दें। अब इसका जो है हम एजुकेट करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, वो डिफरेंट माध्यम से हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, और वो जन जन तक, गांव गांव में, आंगनबाड़ी तक, जो गांव की महिला आशा बहुएं हैं, डिफरेंट पूरे जो चाहूंगा बॉयज इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये कार्यक्रम हमें आपको आगे बढ़ाना है। आप आगे हैं व्यक्तिगत रूप से, हम आप सबको आगे बढ़ाना है। वो आगे नहीं बढ़े हैं, वो देखिए ना कौन सी धमाल में पीछे हट जाता है ऐसे, ठीक है ना? वो 3 पीछे हट गए थे, तो वही चीज यहाँ पर है। वो आपसे आगे नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहां, हमें शर्म लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। बैंक में आप जाते हो, रिसिप्ट पढ़ते हो ना, मैं तो डेली बैंक जाता हूँ मिनिमम, तो वहां पे एक इंटर की जीडीसी की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कि भैया हमारा भर दीजिए, भैया यहाँ क्या लिखा है भैया, क्योंकि चेहरे से हमारी बॉडी और चेहरा हमारा इंट्रो 50% दे देता है।
तो हम उनको कह नहीं सकते, शायद वो कुछ हमसे उल्टा सीधा कहें। तो मैं सोचता हूँ हमारा समाज कितना पीछे है। आप बीएससी कर रहे हो, आप इंटर कर रहे हो, साइंस से हो, साइंस की स्टूडेंट तो 5 ट्यूशन पढ़ती, मैं भी साइंस का स्टूडेंट, मैंने भी दिन रात देख किया, ठीक है ना। तो वो रिसेप्ट नहीं भर पाते हैं, तो कौन पीछे है भैया? किसने कहा कि पेन ना चलाओ? सो आत्मनिर्भर बनिए, सब ने किया, ठीक है। मैं चाहूंगा कि हमारे मुखिया अनूप सर आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जिला विद्यालय निरीक्षक जी, मंचा से सभी अधिकारीगण, हमारे साथीगण और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी व्यू में अपना व्यू पॉजिटिव रखिए, कोई भी काम। और दूसरा ये कि कोई भी काम करिए तो बदले में ये अपेक्षा मत करिए कि सुधार हो ही जाए। हमने अगर किसी को समझाया तो वो समझ जाए, अपनी कोशिश करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के भी हाथ में नहीं है। यानी किसी चीज को चेंजेस करने के लिए कोशिश करना आपके हाथ में है, बदल जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है। तो और कोशिश ही कामयाब होती है। स्टार्टिंग किसी भी काम की सबसे पहले स्टार्टिंग ही टफ होता है। कोई कार्यक्रम, कोई चीज, कोशिश शुरुआत कम करें। हम लोग 2-3 दिन से स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं कि स्कूल में कराया जाए, तो ये हुआ कि न्यू हाइट्स में कराया जाए। पहले हम लोग 2 कार्यक्रम यहाँ पे करा चुके हैं, तो काफी जागरूकता है यहाँ बच्चों में, तो फिर स्टार्ट किया यहाँ से। मुझे भी लगा कि बच्चे कम है, कोरोना काल है, कैसे कार्यक्रम होगा, तो बार बार मैडम को फोन किया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बुलवा लीजिए। तो कोशिश है, तो आप लग रहा है कि नहीं कार्यक्रम ठीक है, थोड़ा बेहतर है। तो आप लोग भाई हो या बहन, मेरे 2 बच्चे, बेटा और बेटी, तो घर में जैसे अगर आप हैं, आप अगर अपने भाई को सबसे पहले अगर कहीं गलत कर रहा है, उसको वहीं पे अगर आप टोकेंगी तो 40 बच्चे, 40 वाइफ सुधर जाएंगे। आपके मदर है या फादर है, वो कोई घर में कोई चीज चेंजेस कर रहे हैं, कोई असमानता कर रहे हैं, तो आप तत्काल नहीं करिए और लड़िए नहीं, अपनी बात तर्कों से उनको समझाइए। अपनी बात को जब तक ना समझा उनसे बहस करिए, तर्क करिए, मुद्दों के चेंजेस के हिसाब से अपनी बात को जबरदस्ती नहीं, अब उनकी बात समझ में, आपकी बात उनकी समझ में आनी चाहिए। अगर आपका भाई का बिहेवियर अच्छा हो गया तो उसके 4 दोस्त हैं, उसका बिहेवियर चेंजेस होगा, अच्छा होगा। दूसरी चीज की एजुकेशन, पहले से पढ़ाई में अगर आप भर्ती की बात करें तो आज के 10 साल पहले बहुत कम स्कूल थे और बहुत कम स्कूल में लेडीज टीचर्स की संख्या बहुत कम थी। आज से लगातार समय बदल रहा है, स्कूल लगातार खुल रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। आपके यहाँ पे आईएएस के टॉपर मीडियम रहे हैं, यहाँ पे शीडियो मैडम, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। कई और भी महिला अधिकारी हैं यहाँ पे। और धीरे चेंजेस में भी समय लगता है, किसी भी काम में समय ना लगे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, समय तो लगेगा ही। और कई महिलाएं ऐसी हैं, हमारे मंच पे 2 महिलाएं हैं, हम लोग आज 25-26 महिलाओं को आज तक लिख चुके हैं, छाप चुके हैं पेपर में, जो अपने पारिवारिक लाइफ के साथ साथ में कुछ नया बेहतर कर रही है, थोड़ा समय निकाल रही है। जैसे सरिता अग्रवाल जी, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, घर भी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें भी बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ समय ये निकाल रही है। सुमना जी कुछ समय अपना निकाल रही है, समाज को अपना समय दे रही है। तो आप लोग भी सोचिए कि अगर जब आप लोग पढ़ के निकलेंगे या अभी भी 24 घंटे आप है, 24 घंटे में आप कितना समय किसी के लिए देते हैं? क्या 24 सेकंड किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं? अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो किसी के बारे में भी